ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 25 अप्रैल 2022। बाबा की मीठी मीठी मुरली मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं, शक्ति के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पुरानी देह और देह के संबंधी जो एक दो को दुख देने वाले हैं, वैसे आप देखो जितने भी पुरानी देह के संबंध हैं, कोई भी आप देख लो संबंध, वो क्या सुख देते हैं? क्या सभी संबंध दुख देने वाले ही हैं, सुख नहीं देते। क्यों? क्योंकि आज हर एक आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज है, और एक डिस्चार्ज बैटरी मतलब क्या? आत्मा के जो गुण हैं वो नहीं है, सुख शांति प्रेम आनंद शक्ति नहीं है, तो फिर हम तो दुख ही देंगे। इसलिए बाबा कहते हैं उन सबको भूलो। कौन? जो दुख देने वाले संबंध हैं, और एक परमात्मा को याद करो, श्रीमत पर चलो। ये कार्य करना है। आज का प्रश्न है, बाप के साथ साथ वापिस चलने के लिए बाप की किस श्रीमत का पालन करना पड़े? वापिस तो जाना ही। बाबा कहते हैं बाप की श्रीमत है, बच्चे पवित्र बनो, ज्ञान की पूर्ण धारणा कर अपनी कर्मातीत अवस्था बनाओ। कर्मातीत अवस्था क्या है? कर्म के बंधनों से अतीत होना, मुक्त होना, तब साथ साथ वापिस चल सकेंगे। देखो, वापिस तो सभी ने जाना है, लेकिन परमात्मा के साथ कौन आत्मा जाएगी? जिनकी कर्मातीत अवस्था होगी। कर्मातीत नहीं बने ना, तो बाबा कहते बीच में रुककर सजाएं खानी पड़ेंगी। अब कैसे सजाएं खानी पड़ेंगी, वो भी बाबा ने आज ओपन किया है। देखिए, कहा बाबा ने क़यामत के समय कई आत्माएं शरीर छोड़ेंगी। अब यहां से शरीर छोड़ दिया, परम धाम गई नहीं, क्योंकि परम धाम बाबा एक साथ लेकर के जाएगा। अगला कॉस्ट्यूम तैयार नहीं, तो क्या होगा? वे आत्माएं भटकेंगी। साथ में जाने के बजाय क्या करेंगी? पहले यहां सजा भोग कर हिसाब किताब चुकतू करेंगी। बाबा ऐसे साथ नहीं ले जा सकता किसी को, पहले उनको हिसाब किताब चुकतू कराएगा। और हिसाब किताब चुकतू करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका जो ड्रामा में है वो क्या है? यही भटको, है ना? फिर हिसाब किताब जब चुकतू होगा तब जाएंगे। इसलिए बापा की श्रीमत है, बच्चे सिर पर जो पापों का बोझा है तो है ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं। पुराने हिसाब किताब हैं, सब योग बल से भस्म कर। मेहनत करनी है योग बल से भस्म करने की। आज का गीत है, वो दूर के मुसाफिर मुझे भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। तो अंत समय में ऐसा नहीं होना चाहिए कि सभी आत्माएं बाबा के साथ जाएं और हम नीचे सजाएं खाते रहें, उसके बाद जाएं। तो फिर यही गीत गाएंगे। वो दूर के मुसाफिर किसको? परमात्मा को कहा जाता है। बाबा कहते तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में से तो सर्वव्यापी का ज्ञान निकल ही गया होगा, क्योंकि दूर तो वही रहने वाला है, तो सर्वव्यापी तो हो नहीं सकता अगर परम धाम में रहता है। वही आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं। वही कहते हैं देह सहित देह के जो संबंध है सब भूल जाओ, एक मुझे याद करो। दुनिया में पूजा करते हैं, शिव की भी पूजा करते हैं, परंतु उनको जानते थोड़ी। क्यों कह देते हैं सर्वव्यापी है? सर्वव्यापी है तो भटक क्यों रहे भाई? इस मंदिर उस मंदिर, इस मंदिर बद्रीनाथ केदारनाथ, क्यों धक्के खाटते हो जब सब जगह भगवान है? कुछ भी समझते नहीं। बाबा कहते हैं जो हमारे देवी देवता धर्म वाला नहीं होगा, वो न ब्राह्मण बनेगा न उनको धारणा होगी।
ऐसे ही बस अच्छा अच्छा, बहुत सारे लोग कहेंगे भाई आपकी जीवन बहुत अच्छी है, आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, तो आप भी आओ। नहीं नहीं, हम नहीं आएंगे। बस नहीं बोलते हैं, ऊपर से तो यही बोलते हैं हाँ आएंगे आएंगे, लेकिन अंदर तो उनके यही चलता हम नहीं आएंगे। क्यों? कमजोरियों को छोड़ना पड़ेगा ना, वो छोड़ नहीं सकते। अच्छाई को धारण नहीं कर सकते, कमी को छोड़ नहीं सकते। जैसे संसार में क्या दिखा है, रावण को पता था सत्य क्या है और असत्य क्या है, लेकिन उसका अहंकार क्या था कि असत्य को हम छोड़ नहीं सकते और सत्य को धारण नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको साथ ले चलूंगा, लेकिन तब जब तुम श्रीमत पर चलेंगे। तो अब कयामत का समय है, धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, और जितना ही कयामत का समय आएगा उतना ही आत्माएं भटकेंगी, सजाएं भोंगेगी। लास्ट समय पर इस सृष्टि का हाल बहुत खराब होगा। बाबा कहते कई बच्चे अभी तक योग को समझते ही नहीं, एक मिनट भी बाप को याद नहीं करते। योग माना क्या कोई बड़ी चीज नहीं। संकल्प किया, बाबा का चित्राया, बाबा को कोई संबंध से याद किया, योग हो गया। इसलिए बाबा कहते हैं बार बार, आज बाबा ने कहा सिर पर पापों का बहुत बोझा है, याद करो तो विकर्म नष्ट हो जाएंगे। जब तक जीना है तब तक जो नई नई पॉइंट्स निकलती हैं उनको सीखते जाना है। बाबा कहते हैं ये धरती भी उथल पाथल खाएगी। कई लोग बोलते हैं ना द्वारिका नीचे चली गई थी, समुद्र से बाहर आ गई, ऐसा नहीं होता है। बाबा कहते हैं कोई नीचे नहीं जाती, चक्र चलता रहता है। वापस सोने की द्वारिका आने वाली है, अर्थात बनाने वाली। ब्रह्मा रूपी कलयुग की रात समाप्त होने वाली है, सतयुग रूपी दिन चालू होने वाला है। अब जो जैसा पढ़ेंगे वैसा पद पाएंगे। सब तो एक जैसा नहीं पढ़ेंगे। देखो प्रदर्शनी में, माउंट आबू में देखो, बाबा कहते 5-7 हजार रोज आते हैं, निकलते कितने हैं? कोटों में कोई मुश्किल से 3-4 निकलेंगे जो कोर्स करेंगे, और उनमें भी कोई ठहरता नहीं है। कोई थोड़े दिन आएगा, कोई थोड़े दिन आएगा, फिर चला जाएगा। तो दिक्कत क्या है? निश्चय की बात है ना, निश्चय नहीं होता है ना, फिर चलते चलते भी बहुत सारे गिर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे मम्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया, जो अनन्य बच्चे हैं वो मम्मा बाबा के बताए गए मार्ग पर चलेंगे। जितना बाप को याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे और उतना उच्च पद मिलेगा। बाबा कहते हैं दूसरों को भी आप समान बनाना है, रहम दिल बनना है, अंधों की लाठी बनना है। नहीं पता बेचारों को तो उनको बताना है। बाबा कहते कोई अंधे, कोई काने, कोई झुंझार होते हैं जिनको कम सुनाई देता है। यहाँ भी बच्चे नंबर 1 है। कोई जाकर के प्रजा में भी नौकर चाकर बनेंगे। आगे चलकर सब साक्षात्कार होगा, तो अभी हमें कोई गफलत नहीं करनी है। बाद में पछताना न पड़े ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। नहीं तो ध्यान में आएगा बाबा तो मुरली में बोलता था फिर भी हमने गफलत की, अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार, ये गाते रहेंगे। तो वैसा नहीं करना। सारी बातें बाबा भी समझा देता है। कह रहा बहुत ऊंची मंजिल है, करोड़ों में से 8 ही मुख्य निकलते हैं, फिर 108 की माला बनती है, फिर कहते हैं 16,000। बाबा कहते हैं वैसे तो ये पुरुषार्थ कराने के लिए 16,000 बोल दिया जाता, 16,000 कुछ है नहीं। मुख्य माला तो 108 ही की है, 8 और 108 और तो कुछ है नहीं। तो जितना जितना हम मेहनत करेंगे उतना सर्विस करने के लायक बनेंगे। बुलाया ना हमने उस भगवान को कि दूर देश देर के रहने वाले आओ, हमको साथ ले चलो, हम बहुत दुखी हैं। तो बाबा कहते हैं मैं सबको साथ ले जाऊंगा। सेकंड में मुक्ति, सेकंड में जीवन मुक्ति। निश्चय की बात है, निश्चय हुआ तो जीवन मुक्ति बनेंगे। जीवन मुक्ति में भी पद है अलग अलग, कोई राजा रानी, कोई कैसा, जैसा पुरुषार्थ वैसा पद मिलेगा। अब हमें बहुत मेहनत करनी, पुरुषार्थ करने की। बाबा कहते हैं जैसे जीवन मुक्ति में राजा महारानी का पद पाना है, मम्मा बाबा क्या बनते हैं? महाराजा महारानी बनते हैं। महाराजा महारानी का जो पद है वो ऊंचा होता है, राजा रानी थोड़ा नीचा होता है।
महाराजा महारानी तो एक ही होंगे, तो हम क्यों ना पुरुषार्थ करके ऐसा पद पाए। फिर बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करने वाले कभी छिप नहीं रखते हैं, पता चलता है कौन पुरुषार्थ करता है कौन नहीं करता है। तो आज सारा दिन क्या करना है, जीवन मुक्ति पाने का पुरुषार्थ करना है। जो भी पुरानी देह के संबंधी हैं, जो चीजें दुखी देती हैं, उन सबको भूल करके एक बाबा को याद करना है। मम्मा बाबा को फॉलो कर महाराजा महारानी बनना है। सेंसिबल बन करके अच्छी रीत पढ़ाई पढ़नी। सेंसिबल मतलब ध्यान देना है, टेंशन देना है अपने ऊपर। बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। रहम दिल बन अंधों की लाठी बन करके सबको रास्ता दिखाना है। पाप से सम्मुख श्रीमत लेकर पाप आत्मा बनने से बचना है, दूसरों को भी बचाना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है कि हमें धर्मराज की सजाएं खानी पड़े। आज का बाबा का वरदान है, माया व प्रकृति के भिन्न भिन्न कार्टून शो को साक्षी बन देखने वाले संतोषी आत्मा भव। संगम युग पर बाप दादा की विशेष देन क्या है? संतुष्टता। जब हमें ज्ञान मिल जाता है, समझ मिल जाती है, कुछ तो साथ जाने वाला नहीं, तो हम संतुष्ट बन जाते हैं। और बाबा कहते हैं संतोषी आत्मा के आगे कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति ऐसे अनुभव होगी जैसे पपेट शो। पपेट शो मतलब कठपुतली का शो। इसलिए देखो संतोषी माँ की कितनी महिमा गाई गई है। तो बाबा कहते हैं आजकल कार्टून शो का फैशन है, तो कोई भी परिस्थिति आए ऐसे ही समझो कि बेहद के स्क्रीन पर कार्टून शो व पपेट शो चल रहा है। माया व प्रकृति का एक शो है जिसको साक्षी स्थिति में स्थित होकर के अपनी शान में रहते हुए संतुष्टता के स्वरूप में देखते रहो, तब कहेंगे संतोषी आत्मा। मतलब साक्षी भाव होकर के ड्रामा का पार्ट चल रहा है, प्रकृति का पार्ट चल रहा है, माया का पार्ट चल रहा है, ये सब साक्षी होकर के देखना है, तो संतुष्ट आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन है, किसी भी प्रकार के डिफेक्ट से परे रहना ही परफेक्ट बनना है। कमी कमजोरियां निकल गई तो हम क्या बन गए? परफेक्ट बन गए। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं। मैं निराकार परमात्मा की निश्चय बुद्धि आत्मा, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, तीव्र पुरुषार्थ करने वाली आत्मा हूं। संतुष्ट मणि बनकर, सच्ची सच्ची संतोषी आत्मा बनकर माया व प्रकृति के खेल को सच्ची स्थिति में देखने वाली संतुष्ट मणि आत्मा हूं। हर प्रकार के डिफेक्ट को दूर करने वाली परफेक्ट आत्मा हूं। पुरानी देह के संबंधों से किनारा करके एक बाप को याद करने वाली आत्मा हूं। अंतिम समय के पुरुषार्थ में जीवन मुक्ति पद पाने के लिए मम्मा बाबा के कदम पर कदम रख करके चलने वाली आत्मा हूं। लायक बच्चा बन करके श्रीमत पर संपूर्ण रीति से पुरुषार्थ करके अपने पुराने विकर्मों को नष्ट करने वाली आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।